सो हेलो गाइस, आज मैं ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आज हम देखने वाले हैं इस एनीमे का एपिसोड नंबर 5। और हाँ, मैंने इस एनीमे को एक्सप्लेन करना छोड़ दिया था क्योंकि इसके वीडियो पर कुछ ज्यादा रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। लेकिन आज हमारे भाई ने मुझे कमेंट करके बताया कि उनको इसका आगे का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होने वाले होते हैं उससे पहले यहाँ पर ये सभी मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। और उसी दौरान यहाँ पर मोकोतो को प्रोटीन शेक का एक बॉटल मिलता है जो कि यहाँ पर फ्लोर के ऊपर गिरा हुआ था। और वहीं पर किरागिरी ये देखती है कि केमिस्ट्री लैब के अंदर काफी सारा गन पाउडर गिरा हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर असाहिना सबसे पहले ही तगामी के ऊपर इल्जाम लगाती है, जिस पर तगामी कहता है कि उसने मुझे रूम के अंदर तो बुलाया था लेकिन मैं कभी वहाँ पर गया ही नहीं। और वहीं पर हगाकुरी भी अपने डिफेंस में यही कहता है कि उसने भी मुझे बुलाया था लेकिन मैं भी वहाँ पर नहीं गया। लेकिन यहाँ पर ये सुनकर फुकाबो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और कहती है कि जब साकुरा ने मुझे रूम के अंदर बुलाया था तब मैं वहाँ पर टाइम से पहले ही पहुंच गई थी और वहाँ पर उस रूम में जाकर छुप गई थी। और फिर मैंने वहाँ पर देखा कि साकुरा जब वहाँ पर आ गई तो थोड़ी देर के बाद हगाकुरी भी वहाँ पर आया था और उसने एक बोतल को साकुरा के सिर पर फेंक कर मारी थी। तो हगाकुरी कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं साकुरा मेरी जान लेने की कोशिश करेगी और बस इसी वजह से मैंने उसके ऊपर बोतल फेंक के मारी। लेकिन उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था और मेरा इतना करने के बावजूद साकुरा अभी भी जिंदा थी, वो बस वहाँ पर बेहोश हो गई थी। और फिर जब उसको होश आता है तो वो अपने सामने यहाँ पर फुकाबो को देखती है, जहाँ पर फुकाबो भी साकुरा को देखने के बाद वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पर फुकाबो को होश आता है तो वो अपने आप को साकुरा के बाहों में देखती है, जहाँ पर साकुरा को देखने के बाद उसे काफी डर लग रहा होता है और इसी वजह से वो एक और बोतल को साकुरा के सर के ऊपर फोड़ देती है। और यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद तगामी बता रहा होता है कि साकुरा की मौत पॉइजन से हुई है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि उसकी डेड बॉडी एक जगह पर बैठी हुई थी और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। तभी यहाँ पर तगामी अपने हाथ में एक पॉइजन की बोतल को दिखाता है और बताता है कि मेडिकल रूम में तुमने देखा होगा कि एक सेल्फ के अंदर वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बॉटल और केमिकल बॉटल्स और उसके साथ ही साथ पॉइजन बोतल भी रखी हुई थी। लेकिन ये वाला जो पॉइजन बोतल है ये मुझे न्यूट्रिशन वाले सेल्फ के अंदर से मिला है। लेकिन इसमें भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि मेरे हाथ में जो पॉइजन की बोतल है उसके अंदर पॉइजन नहीं बल्कि प्रोटीन शेक है। और फिर यहाँ पर किरागिरी कहती है कि जो तगामी बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। और ऊपर से हमें जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी उसकी थोड़ी दूर में हमने देखा था कि फ्लोर के ऊपर प्रोटीन शेक का एक बोतल पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो किलर है उसने ये किया होगा कि उसने प्रोटीन का पाउडर पॉइजन की बोतल में डाल दिया होगा और पॉइजन की बोतल के अंदर जो पॉइजन था वो उसने प्रोटीन बोतल के अंदर डाल दिया। फिर यहाँ पर तगामी कहता है कि जो किलर है वो केमिस्ट्री लैब में गया था ताकि वो वहाँ से कोई पॉइजन चुरा सके, लेकिन गलती से वहाँ पर उसके हाथ से गन पाउडर गिर जाता है। बाद में उस वजह से उसके शूज का जो निशान है वो वहीं पर ही छप जाता है और सिर्फ इस तरीके के शूज के निशान सिर्फ कैजुअल तरीके के शूज में होते हैं जो इस समय पर मोकोतो और असाहिना ने पहने हुए हैं। फिर यहाँ पर असाहिना सबके सामने रिवील करती है कि वे शूज के निशान मेरे ही थे और मैंने यहाँ पर साकुरा की जान ली है। फिर यहाँ पर असाहिना कहती है कि जब मैंने प्ले रूम में साकुरा से मिली थी तब उसने मुझसे कहा था कि मेरे लिए प्रोटीन शेक का पाउडर लेकर के आओ और प्रोटीन शेक को अच्छे से मिला देना, जिसके बाद मैं वहाँ पर उसके लिए प्रोटीन शेक लेकर गई थी। लेकिन वहाँ पर मैंने प्रोटीन शेक के अलावा उसके अंदर पॉइजन डाल दिया था। लेकिन यहाँ पर मोकोतो को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती, तो वो बोलता है कि आखिर डोर तो अंदर से बंद था, तो फिर तुमने डोर के बाहर निकलकर उसे अंदर से लॉक कैसे किया, जिसके ऊपर यहाँ पर असाहिना कोई भी जवाब नहीं दे पा रही होती। तभी यहाँ पर किरागिरी कहती है कि मैं समझ गई कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। और फिर वो सभी लोगों यहाँ पर बताने लगती है कि यहाँ पर साकुरा ने अपनी जान खोद ली है, क्योंकि हम लोगों ने उसे देखा था कि साकुरा के पाव के ऊपर गन पाउडर था, वो खुद ही गई थी केमिस्ट्री लैब में पॉइजन को लेने के लिए और बाद में पॉइजन को ले लेने के बाद उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया ताकि कोई भी उसे बचाने के लिए ना आ पाए। और उसने कभी भी प्रोटीन पाउडर को तो पिया ही नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर उसने सभी लोगों को बुलाया था ताकि वो सभी लोगों से माफी मांग सके जो भी काम उसने अभी तक किया है। लेकिन कोई भी वहाँ पर उसकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और सभी लोग वहाँ पर उसके सिर के ऊपर बोतल को फोड़े जा रहे थे और इस वजह से वो समझ गई थी कि कोई भी उसकी बात को नहीं सुनेगा और अब आखिरकार वक्त आ गया है कि उसको अपनी जान ले लेनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर जब वोटिंग होती है तो यहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि साकुरा ने यहाँ पर अपनी जान खोद ली थी। लेकिन मरने से पहले यहाँ पर साकुरा अपने यहाँ पर एक लेटर को छोड़ जाती है, जहाँ पर मोनोकुमा आकर सभी लोगों को बताने लगता है कि आखिर उस लेटर में क्या लिखा है, जहाँ पर साकुरा ने लिखा हुआ होता है कि मोनोकुमा ने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया है और सिर्फ यही कारण है जिस वजह से मैं उसकी सारी बातों को फॉलो कर रही थी। और ये भी मुझे पता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर पाओगे और ऊपर से तुम सभी लोग आपस में ही लड़ते रहोगे और इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी जान ले रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सभी लोग साथ में रहो और यहाँ से साथ में मिलकर यहाँ से बाहर निकलो। फिर आखिर में यहाँ पर मोनोकुमा सभी लोगों को बताने लगता है कि आखिर तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, लेकिन जो लैपटॉप तुम लोगों ने लगा रखा है सेकंड फ्लोर पर मैंने उसको ऑलरेडी तोड़ दिया है और अब मैं तुम्हारे सामने उसको फिर से तोड़ने जा रहा हूँ। मुझे पहले ही पता चल गया था कि आखिर तुम लोग इस लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो, लेकिन मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे सामने ही इस लैपटॉप को तोड़ सकूं। फिर इसके बाद यहाँ पर इन सभी के लिए फिफ्थ वाला फ्लोर खोल दिया जाता है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफी बड़ा सा गार्डन है और इसके अलावा यहाँ पर एक काफी बड़ा वेयरहाउस है जहाँ पर गार्डनिंग के सारे ही टूल्स हैं। और यहाँ पर तगामी कह रहा होता है कि मैंने इन्हें काफी ढूंढा लेकिन मुझे सीढ़ियां ही नहीं
मेरे ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि 5th फ्लोर यहाँ का आखिरी फ्लोर है। और फिर रास्ते में ही मुझे एक क्लासरूम मिलता है जिसके अंदर की मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि चारों तरफ खून ही खून है और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर काफी कुछ बुरा हुआ है। और फिर यहाँ पर किरागिरी कह रही होती है कि मैं जाकर के उस क्लासरूम में इन्वेस्टिगेट करूंगी ताकि हमें यहाँ पर कुछ सबूत मिल जाए। लेकिन यहाँ पर तगामी कहता है कि हर बार यहाँ पर जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो तुम उसे अकेले इन्वेस्टिगेट क्यों करने जाती हो। ऊपर से यहाँ पर जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन सबके टैलेंट में हम सभी को पता है, लेकिन हम में से किसी को ये नहीं पता कि आखिर तुम्हारा टैलेंट क्या है। तो इसके जवाब में किरागिरी कहती है कि मुझे मेरे बारे में खुद ही नहीं पता। फिर यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होता है कि हो सकता है कि किरागिरी बहाना मार रही हो ताकि वो अपने टैलेंट के बारे में किसी को भी न बताए। लेकिन यहाँ पर तगामी कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता तो फिर तुम एक काम करो, आज से भी जितने भी इन्वेस्टिगेशन होंगे उनमें तुम अकेले कुछ भी नहीं करोगी और ऊपर से तुम्हारे रूम की जो चाबी है वो अब से मेरे पास रहेगी। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और तभी यहाँ पर फुकाबा बताती है कि मुझे यहाँ पर एक नाइफ मिली है एक रूम के अंदर से, जो देखकर सभी लोग कहते हैं कि फुकाबा वो नाइफ हमें दे दो क्योंकि यहाँ पर किसी को भी भरोसा नहीं होता फुकाबा के ऊपर। और यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं कभी भी फुकाबा का पर्सनालिटी बदल जाए और वो यहाँ पर किसी की जान ले ले। फिर यहाँ पर तगामी वो नाइफ लेकर के मोकोतो को दे देता है। तभी यहाँ पर मोनोकुमा वापस से स्क्रीन पर आता है और सभी लोगों को हॉल के अंदर बुलाता है। फिर जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि मोनोकुमा ने यहाँ पर एक फिश को टांग रखा है और ऊपर से उसे लगातार पंचिंग बैग की तरह वो यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मोनोकुमा सबके ऊपर इल्जाम लगाते हुए कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरा खजाना चुराया है। और यहाँ पर ये सुनने के बाद वहाँ का हर एक स्टूडेंट बिल्कुल हैरान था। तभी यहाँ पर असहीना पूछती है कि आखिर खजाने में क्या था, लेकिन यहाँ पर मोनोकुमा उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर इसके बाद मोनोकुमा कहता है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट गायब है। तो फिर यहाँ पर तगामी बताता है कि हाँ किरागिरी गई है एक रूम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जो सुनकर मोनोकुमा कहते हैं कि पक्का उसी ने मेरा खजाना चुराया होगा। और इतना बोलने के साथ ही मोनोकुमा वहाँ से चला जाता है। फिर सभी लोग यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर किरागिरी ने कौन सा खजाना चुराया है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर अपने रूम में पहुंच जाते हैं और हम लोग यहाँ पर मोकोतो को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने रूम में आने के बाद नाइफ को एक ड्रॉअर में रख देता है। और तभी उसके दरवाजे के सामने किरागिरी आ जाती है जो कि यहाँ पर मोकोतो से कह रही होती है कि 5 मिनट बाद तुम मुझे मिलने के लिए पब्लिक लॉकर रूम में आ जाना। और फिर वहाँ पर जाने के बाद किरागिरी कह रही होती है कि मैंने प्रिंसिपल के ऑफिस से एक चाबी को चुराया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये चाबी कौन से ड्रॉअर की है या फिर कहाँ पर फिट आती है। और फिर जब मैं प्रिंसिपल रूम के अंदर थी तो मैंने वहाँ पर एक रिकॉर्ड बुक चेक की तो मुझे पता चला कि टोटल 16 स्टूडेंट्स आए थे इस स्कूल के अंदर और उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट का नाम है मोकोरा। लेकिन प्रिंसिपल ने हमसे कहा था कि सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ही आए हैं। तो हो सकता है कि मोनोकुमा ने हमसे जानबूझकर झूठ बोला क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो हो सकता है कि मोनोकुमा के साथ में मिलकर काम कर रहा हो और हो सकता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम कैसे भी कर मोनोकुमा को डिस्ट्रैक्ट करके रखो ताकि उसका ध्यान सिर्फ तुम्हारे ऊपर हो। और उतनी देर में मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस बात का पता लगा लूं कि आखिर ये चाबी किस काम आएगी। और यहाँ पर मोकोतो ऐसा ही करता है जैसा कि किरागिरी ने उसे बोला था। और यहाँ पर मोकोतो मोनोकुमा को बुला लेता है और उसे वहाँ पर पूछने लगता है कि आखिर वो ट्रेजर क्या है। और हम यहाँ पर किरागिरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर लगातार उस चाबी का इस्तेमाल कर रही थी हर एक डोर को खोलने के लिए। और फिर उसे यहाँ पर पता चलता है कि वो चाबी की मदद से कोई भी डोर को खोल सकती है। और यहाँ पर रात हो जाने के बाद मोकोतो को यहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे लगातार डरावने सपने आ रहे होते हैं। और वहीं पर वो नोटिस करता है कि उसके सामने यहाँ पर एक परछाई है जिसके हाथ में यहाँ पर नाइफ होता है। लेकिन यहाँ पर मोकोतो डर के मारे ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर जब वो फिर से अपनी आंखों को खोलता है तो उसके सामने यहाँ पर किरागिरी होती है जहाँ पर वो उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर मोकोतो को कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर यहाँ पर सुबह हो जाने के बाद मोनोकुमा मोकोतो को उठाता है और बोलता है कि ब्रेकफास्ट कर लो, इसका टाइम हो गया है। जहाँ पर मोकोतो अपने रात के सपने के बारे में सोच रहा होता है जहाँ पर उसके सामने एक परछाई नाइफ लेकर के उसके सामने थी। फिर यहाँ पर जैसे ही मोकोतो उस ड्रॉअर को चेक करता है तो वो वहाँ पर देखता है कि नाइफ गायब है और वो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर उसने क्या देखा था। जो भी उसने देखा था या वो सच था या फिर गलत। लेकिन यहाँ पर मोकोतो एक चीज को भी देखता है कि जितने भी क्लासमेट्स हैं वो सभी लोग गायब हो चुके हैं। वो लगातार हर एक रूम में चेक भी करता है लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलते। फिर जब वो यहाँ पर हॉल में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो सभी लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर मोनोकुमा की बॉडी को डिसमेंटल कर रहे होते हैं। जो देखकर मोकोतो कहते हैं कि ऐसा करना सही नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है और रूल्स में बोला गया है कि प्रिंसिपल के ऊपर हमला नहीं कर सकते, नहीं तो जो भी उसके ऊपर हमला करेगा उन सभी लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन ये सभी लोग मोकोतो से कहते हैं कि तुम शांत रहो। तुम्हें तो याद ही होगा कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से मोनोकुमा ने अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लिया था और हम उसी बॉडी का चेकअप कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आखिर मोनोकुमा काम कैसे करता है। वहीं पर उन्हें इस बॉडी के अंदर से एक बम मिलता है लेकिन यहाँ पर तगामी उस बम को डिफ्यूज कर देता है। तभी ये लोग आपस में बात कर रहे होते कि आखिर मोनोकुमा को क्या हो गया है क्योंकि अभी तक भी मोनोकुमा हमारे सामने नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि मोनोकुमा को जो कंट्रोल कर रहा था उस आदमी को कुछ तो हो गया है। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएंगे ताकि उन्हें वहाँ पर अपने सवालों के जवाब मिले। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस बंद होता है और फिर यहाँ पर फुकाबा चली जाती है वेयर हाउस में ताकि उसे यहाँ पर कुछ ऐसा टूल मिल जाए
जिसकी मदद से ये लोग यहाँ पर गेट को तोड़ सके। और यहाँ पर मोकोतो को किरागिरी के ऊपर शक हो रहा होता है क्योंकि किरागिरी इनके साथ नहीं है और किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो कहाँ चली गई। और फिर यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर फुकाबा आती है तो वो बताती है गार्डन के अंदर उसने एक डेड बॉडी को देखा है। फिर गार्डन में आ जाने के बाद ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये डेड बॉडी एक गर्ल की है और ऊपर से ये लोग ये भी देखते हैं कि इस डेड बॉडी के चेहरे के ऊपर मास्क है और उसके सीने के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। और यहाँ पर तगामी कहता है कि जरूर ये लड़की कोई और नहीं बल्कि किरागिरी होगी क्योंकि इस समय वो हमारे साथ नहीं है। फिर यहाँ पर फुका बजाती है मास्क को हटाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो डेड बॉडी के ऊपर से मास्क हटा पाती वहीं पर वो डेड बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और यहाँ पर ये लोग डेड बॉडी के ऊपर पानी भी डालते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि अब यहाँ पर डेड बॉडी इतनी ज्यादा जल चुकी होती है कि उसका चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा। फिर यहाँ पर मोकोतो सभी लोगों को बताता है कि ये लड़की किरागिरी नहीं हो सकती और उसने मुझे बताया था कि स्कूल के अंदर टोटल 16 बच्चों ने एडमिशन लिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेड बॉडी वही एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट की है। फिर यहाँ पर तगामी को उस डेड बॉडी के पास से एक चाबी मिलती है। फिर यहाँ पर तगामी एक ऐसे रूम को खोलने के लिए चला जाता है जिसको कि अभी तक किसी ने भी नहीं खोला। और फिर इस रूम को खोलने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये बेसिकली सिक्योरिटी रूम है जहाँ पर से मोनोकुमा इन सभी के ऊपर नजर रखता था। और तभी यहाँ पर मोनोकुमा इन सभी के सामने आ जाता है और वो इन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों की लाइव रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये एक रियलिटी शो है जहाँ पर हर कोई तुम्हें देख सकता है और ऊपर से मैंने खुद तुम्हें यहाँ पर आने दिया ताकि तुम लोग यहाँ पर और चीजों के बारे में पता कर सको। तो अब तुम्हें जो कुछ भी करना है वो जल्दी करना होगा क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको इस एपिसोड को देखकर कैसा लगा और आखिर आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।